हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने सूरदास के पद में पहला पद पढ़ लिया था। अब है आज सेकंड पद और ये थर्ड पद पढ़ेंगे। देखना इसमें क्या है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नेम की होर। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोड़। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर। चौकी परी जागत निसी बीती दूध मिल्यो एक घोर। सूरदास प्रभु सर्वस लुट्यो नागर नवल किशोर। अब प्रस्तुत पद में किसके बारे में वो बताते। सबसे पहले कि गोपिया है वह किससे वार्तालाप कर रही है, उद्धव से वार्तालाप कर रही है। और मधुकर, मधुकर मीन्स क्या होता है, भंवरा। और भंवरे को संबोधित करते हुए बता रही है कि श्री कृष्ण है जो बहुत ही चालाक और चतुर है। उन्होंने हमारे मन को है वह लूट लिया है और वो कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए। तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया इस पद में। अब देखते इसमें जो शब्दार्थ कौन से देखना। मधुकर, मधुकर मीन्स क्या होता है, भंवरा। श्याम कृष्ण, हमारे चोर, क्या है, चोर है, मतलब हमारे मन को चुराने वाले। मन हरि लियो, हमारे मन का वह हरण कर लिया है। तनक चितवनी, चितवनी मीन्स देखना शब्दार्थ। चितवनी, चितवनी मीन्स दृष्टि। चपल चंचल, चपल चंचल, वेग की ओर, तिरछी आंखों से। ठीक है। अब देखना पकड़े हुते, पकड़े मतलब पकड़े, हुते हृदय को, हमने हमारे हृदय को पकड़ के रखा था। और अंतर, अंतर मन में, प्रेम प्रीति के जोड़, प्रेम प्रीति के जोड़, जोड़ मतलब बल से। प्रेम के बल पे हमने भगवान कृष्ण को पकड़ के रखा था। गए छड़ाई तोरी, छड़ाई मीन्स हमको छोड़ के गए। तोरी सब बंधन, हंसनी मतलब हंसी। अंकोर रिश्वत, हंसी रूपी रिश्वत। रिश्वत। चौकी परी मतलब चौक पड़ी, जागत जागना, निसी रात, बीती दूध मिलो एक घोर। निसी मतलब रात। घोर मीन्स भंवरा। सूरदास प्रभु सर्वस सर्वत्र लूट्यो, लूट लिया है। नागर मतलब चतुर। चतुर किशोर, चतुर कृष्ण ने हमारा सब कुछ है वह लूट लिया है। अब देखना इसका प्रसंग किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद के भ्रमर गीत से लिया गया है या अवतरित किया गया है। और इसमें किसके बारे में बताया है, भगवान कृष्ण है वो गोपियों का जो मन है वो चुरा करके ले गए, उसके बारे में बताया है। और किस तरह से गोपिया है वह मधुकर अर्थात भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भंवरे, तेरे जैसे ही दिखने वाले कौन है, कृष्ण। उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। कृष्ण पर कटाक्ष और व्यंग करते हुए इस पद में, व्यंग करना इस पद में बताया गया है। अब देखना मधुकर, मधुकर मीन्स हे भंवरे। श्याम कृष्ण, हमारे चोर, हे भंवरे। श्याम, तेरे ही श्याम वर्ण वाले कृष्ण है वह हमारे मन को चुराने वाले हैं। मन हरि लियो, हमारे मन का है वह हरण कर लिया।
लिया है। तनक चितवनी, अपनी चंचल थोड़ी सी दृष्टि से, चपल मीन्स चंचल, नेम की कोर से, तिरछी नेम से उन्होंने हमारे मन को है वह हर लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर पे, प्रेम प्रीति के बल से उसको हमने पकड़े मतलब पकड़ के रखा था। इसमें हृदय के अंदर हमने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ के रखा था, अर्थात हमको उनसे क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। गए छड़ाई तोरी, वह गए छोड़ करके, तोरी सब बंधन को छोड़ करके वह चले गए यहाँ से। हंसनी अंकुर, क्या देंगे, हंसी रूपी रिश्वत। अंकुर मीन्स क्या होता है, हंसी रूपी रिश्वत दे करके वो यहाँ से चले गए हैं। चौकी परी, इतने में हम चौक पड़ी कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है। तो परी जागर निसी, और हम रात दिन है वह जागने में ही हमारी बीती। दूध मिलो एक भोर, इतने में है ये भवरा है वह दूध के रूप में हमें मिल गया। सूरदास प्रभु, सूरदास कहते हैं कि प्रभु सर्वस, भगवान कृष्ण ने सर्वस लूटियो, सब कुछ लूट लिया है उन गोपियों का। नागर मीन्स क्या होता है, चतुर। नवल किशोर, उस नवल किशोर ने गोपियों का सर्वत्र लूट लिया है क्योंकि उनको छोड़ करके चले गए हैं। तो ये तो हो गया भावार्थ। अब इसमें कल बताया था कि विशेष में अपने को सबसे पहला पॉइंट डालना है, शब्द चयन की चारुता, भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। और नंबर 2 में इसमें लिखना है कि गोपियों ने कृष्ण पर वह क्या किया है, कटाक्ष किया है। और नंबर 3 पे लिखना है, इसमें क्या बताया है कि गोपियां है वह किस तरह से भगवान कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए अपनी वियोग की भावना को है वह प्रस्तुत कर लिए या बता लिए उसके बारे में। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए विशेष में। उसके बाद में अपन अगर चाहे तो इसमें व्याकरणिक तौर पे भी डाल सकते हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार है। और एक तरह से देखिए तो यहाँ पर जैसे कि वचन, लिंग या पर्यायवाची, जैसे ये घोर लिखा है तो घोरे का पर्यायवाची है किशोर, उसका पर्यायवाची है वहां पर डाल सकते हैं। इस तरह से 2-4 पॉइंट है वह किसके हो जाएंगे, व्याकरणिक दृष्टि से। ठीक है, इस तरह से अपना है ये सेकेंड पद है वह समाप्त हुआ। अब देखना थर्ड पॉइंट लेते हैं। संदेशनी मधुबन को भरे, अपने तो पटपट नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहो बीच मरे, कागज गरे मेघ मसी, खूटी सर दव लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अब फिर यहाँ पर इस पद में गोपियों की है वह वेदना है वह प्रकट हो रही है कि किस तरह से वह कृष्ण को कागज लिख रही है और अपनी वियोग की भावना को प्रकट करते हुए किस तरह से कागज लिखते हुए वह बता रही है कि भगवान कृष्ण का संदेश हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, अर्थात कृष्ण पे उन्होंने व्यंग ही कसा है, कटाक्ष ही किया है कि अभी तक हमने इतने सारे कागज भेजे लेकिन उसके उत्तर में कोई प्रत्युत्तर हमारे लिए नहीं आ रहा है। उसके बारे में बताया यहाँ पे। तो वही वापिस अपने प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद से लिया गया है तथा इसमें गोपियों को हाँ। अब अपने ये थर्ड पद है, देखना। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटपट नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथि पढ़े मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहू बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी, खूटी सर दव लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। अब इसमें अपने को प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास में गोपियों ने सूरदास में भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें किस तरह से गोपियों ने वह कृष्ण पर चुटिला व्यंग किया है, किस तरह से कटाक्ष किया है कि हमने जो जितने पत्र लिखे थे उसके प्रत्युत्तर में हमारे लिए कोई उत्तर नहीं आ रहा, उसके बारे में बताया है। तो संदेशनी
संदेश। संदेशनी, संदेश, मधुबन, मथुरा। कूप मीन्स कुआ, अपने तो पटवत, पटवत मीन्स भेजना। पटवत मीन्स भेजना। हमरे फिरी न फिरे मतलब हमने जिसको भेजा था वह भी वापिस नहीं आ रहे। जिते पथिक, पथिक मीन्स राहगीर। पथिक मीन्स राहगीर। बहुरी न शोध करे, खोज। शोध का होता है खोज। श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे के कहूँ बीच मरे कागज गरे, गरे मतलब गलना। मसी, स्याही। सर, सरकंडा। दव, दावानल। जो जंगल में लगने वाली आम होती है। ठीक है। सूर, लिखत, आंधव, फलक, कपाट, अरे। अब ये होंगे अपने शब्दार्थ। अब प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद में पद से लिया गया, भ्रमर गीत से लिया गया। ये प्रसंग अपन ने बोल दिया था। अब अपन देखते हैं इसमें भावार्थ क्या है। संदेशनी, संदेश, मधुबन कूप भरे। अब गोपिया है वह अपने मन की वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि हमने जितने भी संदेश भगवान कृष्ण को भेजे थे तो उससे तो ऐसे लग रहा है कि संदेशनी मतलब संदेश, मधुबन मथुरा के कूप मतलब कुएं, कुएं है वह भर गए, लेकिन हमारा जो उत्तर हमको जो चाहिए वो वापिस नहीं मिल रहा है। अपने तो पटवत नहीं, हमने अपने लोगों को जो पटवत भेजा था मोहन, हमरे फिरी न फिरे, हमने अब हमारे लोगों को जो संदेश लेकर के भेजा था, पटवत मतलब भेजा था, उसको मोहन हमरे फिरी न फिरे, उनको भी भगवान कृष्ण ने है वो वापिस नहीं भेजा है। जिते पथिक, जितने भी पथिक पढ़े, जितने भी पथिकों को राहगीर को हमने मधुबन, मधुबन में भेजा था, बहुरी न शोध करे, खोज करने के लिए गए थे भगवान कृष्ण की, वो भी वापिस नहीं आ रहे थे। के वे श्याम, क्या वे श्याम के सिखाई, उन्होंने सिखाकर प्रमोदे अपने वश में, के कहूँ बीच मरे, क्या भगवान कृष्ण ने उनको अपनी बातों में सिखा करके अपने वश में कर लिया है। ये गोपिया है वह अपने मन की बात को बता रही है कि कहीं भगवान कृष्ण ने उनको अपने वश में तो नहीं कर लिया। के कहूँ बीच मरे, कहीं वह बीच में मर तो नहीं गए। ये अपनी एक कल्पना के माध्यम से गोपिया है वह सोच रही है। कागज गरे मेघ, ऐसे लग रहा है कि वह वापिस नहीं आ रहे हैं और हमको वापिस उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मथुरा में जो हमने कागज थे, मथुरा के जो कागज हैं वह गरे मतलब गल गए, क्योंकि हमको संदेश वापिस प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा है कि कागज गरे मतलब कागज है वह गल गए। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है क्योंकि कागज कभी गलते नहीं है, तो यहाँ कागज गरे, ऐसे लग रहा है कि उनका संदेश नहीं आ रहा है, तो कागज है वह गल गए हैं मेघ पानी से। ठीक है। मसी खूटी, मसी मतलब क्या होता है, स्याही, स्याही वह भी खूटी, खूटी मतलब समाप्त हो गई है, ऐसे लग रहा है। सर, जो सरकंडे, दावान दव लागी जरे, यूं लग रहा है कि जो लिखने के लिए, कलम बनाने के लिए जो सरकंडे
वह भी जंगल की अग्नि से लागी जरे, मतलब जल गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके जो पत्र है जो हमको नहीं मिल पा रहे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कागज है वह गल गए हैं मेघ पानी से, और स्याही वह खत्म हो गई है, और सरकंडे जो कलम बनाने के लिए जो सरकंडे होते हैं उसमें भी आग लग गई हो ऐसा प्रतीत हो रहा है सेवक सूर्य लिखन को। और उसके बावजूद भी उनको यूं लग रहा है कि सूर्य लिखन, सूरदास जी कहते हैं कि लिखन जो लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो कागज को लिखने वाला जो व्यक्ति है को आंधो, वो भी ऐसे लग रहा है कि अंधा हो गया है। पलक कपाट अरे, और उसके पलक रूपी जो कपाट है, नेत्र है, वह बंद हो गए हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये गोपियां है वो अपनी मन की वेदना को प्रकट करते हुए इस तरह से यहाँ पर अपने मन की भावना को बता रही है। तो इस तरह से ये अपने हो गया भावार्थ। अब इसमें भी विशेष में लिखना है, प्रस्तुत पद में शब्द चयन की जागरूकता भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें भाषा सरल सहज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें अगर व्याकरण की दृष्टि से ले तो इसमें अपन जैसे वचन है, लिंग है, अलंकार में लिखे तो जैसे अतिशयोक्ति अलंकार है, कागज करे में मसी खूटी सर दव लागी जरे, इस तरह से व्याकरणिक तौर पे अपन ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये सूरदास के पद में 3 पद यहाँ पर समाप्त हुए।